अस्सलाम वालेकुम। इतवार का दिन है, 5 तारीख है, अप्रैल का महीना है और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब नाश्ता कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी मुबशिर भाई आपके? आप तो लगता है फाके पे चल रहे हैं और मैं नाश्ते करी जा रहा हूँ। क्या करें यार, आप मेरे हिस्से का भी खा रहे हैं अब तो। यही तो। खाना। आपको मैंने कहा था दुबई में मत कंपनी खोलें, आपने दुबई में कंपनी खोली, उन्होंने पैसे ही माँग लिए हमसे यार। इतना आपने कोई नहीं झटका यार, लगाया उसको। सर कर्जे अदा करने चाहिए। मतलब तो वो मतलब कहते हैं अच्छी सारे बात है पैसे वो पाकिस्तान। मुज़म्मिल ले गया। सारे पैसे अदा कर देने चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ कि सऊदियंस के भी दे दें और चाइनीज के भी दे दें। नहीं, नहीं, मैं उसके मैं जिस तरह से उन्होंने लिए, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो सर किस तरह से लिए हैं? मांग लिए हैं बस, ठीक है, इसमें इतनी 6% परेशान। सूद ले रहे थे हमसे। तो कोई बात नहीं, 6% सूद ले रहे थे तो माँग हमें लें नहीं आज मारे में, तो भी। हमने वापस दे दी। देखिए, ये तो अपना ना केयर करने वाली बातें हैं ना, कि इसका मतलब है कि सानू फ़र्क नहीं पैंदा, सानू जो मर्ज़ी कोई कहे। नहीं, देखिए हम उनके लिए ईरान के साथ लड़ने को तैयार हैं। अच्छा, तो ये वजह बनी है। तो देखिए ना जी, दुनिया के ममालिक बाहमी मफाद पर खड़े होते हैं। कॉमन हुँ। इंटरेस्ट जो है वो मुल्कों को करीब लाता है, कोई रिश्तेदारी तो होती नहीं। हाँ। कॉमन इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो एक वॉर सिचुएशन में है, उनके ऊपर 3000 ड्रोन गिर गया है, वो एक उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल हिट किए जा रहे हैं। उनके लिए ईरान उनका दुश्मन नंबर 1 है। हम ईरान के साथ खड़े हैं। हम यूनाइटेड नेशंस में ईरान के साथ खड़े हैं। वो कैसे, उनके लिए तो हम ईरान ही है ना इस वक़्त। आप समझे, लॉजिकली बात करें। हाँ, मैं हमारे इसीलिए अपने समझ इंटरेस्ट रहा हैं। हूँ। मुझे हमारे पता अपने है। इंटरेस्ट हैं। हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। आज देखिए, हाँ, एक हाँ। स्टेज थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा था 7 दिन में $3 बिलियन वापस कर दें। किए थे ना हमने वापस इमरान खान के दौर में। जब वो मोहम्मद बिन सलमान के जहाज में बैठ के मोहम्मद बिन सलमान को गालियाँ निकाल रहे थे। उन्हें कहा था 7 दिन में पैसे वापस कर दें। ऐसे ही होता है यार, दुनिया वो में। तो सिर्फ़ इमरान खान ही कर सकता ना, वो तो और कोई नहीं कर सकता ना, कि नहीं, जिससे चीज़ उधार ली उसी से गालियाँ दो उसको। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अवाम को ये बात समझनी चाहिए कि यूएई के और हमारे चूँकि वॉर टाइम में इंटरेस्ट एक नहीं रहे, और वो एक वॉर हमारे पहली किस बात टाइम में आपने एक इंटरेस्ट है? चलें मुझे ये बताएँ। क्या? 50 साल पहले यूएई ने एमकेएम को पैसे दिए, फंड किया ताकि कराची डिस्ट्रॉय हो एज़ अ पोर्ट और दुबई बने। दुबई की जो ग्रोथ है सारी कराची की कॉस्ट पे है और कराची के बेगुनाह नौजवानों की कॉस्ट पे है। नहीं, अब खत्म होने दें आप मेरी बात। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो बीएलए के दहशतगर्दों को फाइनेंस कर रहे हैं। आपको भी पता है वो टीटीपी को फाइनेंस कर रहे हैं। लेकिन हम उनके शिकार ही नहीं खत्म करते। हम उनको गैर कानूनी तौर पे तिलोर का भी शिकार करने देते हैं। हम उनको गैर कानूनी तौर पे पीटीसीएल भी मुबश्शिर दे देते हैं। लुकमान से मुबश्शिर पैसे भी पूरे लुकमान नहीं मिलते। नहीं, ये फैक्ट है मुबश्शिर ना ये ना भी। ना नहीं नहीं, ना ये करें फैक्ट ना नहीं है। यार। फैक्ट ये है कि लाखों पाकिस्तानी वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो अपने घरों को फैक्ट पैसे ये है भेज कि रहे हैं। हज़ारों फैक्ट ये पाकिस्तानी है कि कत्लेआम 7 का हिस्सा भी बिलियन हुए। डॉलर की रेमिटेंसेस यूएई से आती हैं। फैक्ट ये है कि जनाब वो $7 बिलियन की रेमिटेंस जो है, उसके लिए हमने मुल्क में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट खो दी और हमने आपको कराची नहीं को सर। ग्रेवयार्ड बना दिया। सर कराची को ग्रेवयार्ड हमारी ये गवादर पॉलिसीज के ने भी पीछे है एमक्यू ना यार। नहीं नहीं, सर छोड़ें। एमक्यूएम को ज़ियाउल हक ने बनाया। और छोड़ें यार, अपना फंड किसने किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी को खत्म करने के लिए एमक्यूएम नहीं, को नहीं, अपना फंड ज़ियाउल किसने हक ने किया बनाया। था? नहीं, नहीं, ज़ियाउल हक ने ना मुज़म्मिल प्रोटेक्शन देता यार, तो आप फंड अपना कर जो है सकता ना, था। मुझे अच्छा, बिल्कुल 1 मिनट। पटवारी लॉजिक दे रहे हैं। नहीं, नहीं, कोई पटवारी लॉजिक नहीं। आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अल्ताफ हुसैन को माइनस करने का फैसला किया। आपको एमक्यूएम लंदन पाकिस्तान कराची में इलेक्शन लड़ सकती है। आज नहीं, अल्ताफ हुसैन इलेक्शन का नहीं लड़ अगर सकती ना यार, तो लेकिन उस अपना वो वक़्त रिकवर भाई होने में कोई भी सदियाँ लगती हैं ना, सर, सदियाँ लगती हैं। आज मारंग बलोच की कोई जेल में मुलाकात कर सकते हैं, कभी नोबेल प्राइज मिल रहा था। जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गलतियां हैं वो एस्टेब्लिशमेंट पे डालें, वो ना यूएई पे डालें। हाँ, तो ये यूएई से दोस्ती एस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती थी। हाँ, अब एस्टेब्लिशमेंट के मुफाद थे उस वक्त। एमक्यूएम जो है वो हुँ। एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, इसमें कौन सी अच्छी बात है? आज भी वो अ, एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे है। उनकी बगल बीएलए बच्चा है। और टीटीपी। बीएलए और बीएलए टीटीपी के एक गोल। फाइनेंस कर रहा है, यूएई यार दबा के एक कर रहा दौर है, अभी भी कर रहा है। एक दौर में तो उसामा बिन लादेन को भी फिनांस कर रहे थे और वो हमारे पिशावर में बैठा हुआ था। नहीं, 1 मिनट, मेरे सवाल का जवाब दे दें आप। उसका सवाल का जवाब सवाल नहीं होता।
क्यों नहीं सवाल होता? का जवाब होता है। जवाब होता है ना यार, जवाब दे दें। मेरा क्या? मतलब है कि हम कितनी देर तक हमें तो चाहिए हम यूएई को सबक सिखाएँ। क्यों चाहिए? हमारी क्या हम लड़ाई यूएई से? ये मैं तो ये बिलीव हमारे करता हूँ यार हमारे लाखों पाकिस्तानी 24 वहाँ करोड़ पे रोज़गार पाकिस्तानी कमाते जो है हैं। ना उसने यार छोड़े लाखों पाकिस्तानी को लाखों रोज़गार पाकिस्तानियों ने दुबई बनाया है। उस गर्मी में आपके ख्याल में उस अरबी ने बैठ के सड़क बनानी थी, वो बिल्डिंग बनानी थी और जिस तरह सर वो हाल करते हैं पाकिस्तानियों का, जिस तरह के आपके क्वार्टर्स हैं, मैं आपको वीडियोज़ भेजूँ सिंध सिटी दुबई की, आपको लग पता जाए यार सर कि जो हाल करते हैं वो लेबर के साथ, सर लेबर जितने के साथ अपना तो वो फिर सर नहीं वो 1 तो मिनट ये ना करें, लोग अपनी नहीं, नहीं, ज़िंदगियाँ नहीं, मैं तबाह ये कर नहीं दी। समझता। वो लोगों ने यूएई लोगों की ने रोज़गार भी ग्लिटरिंग कमाया। और सर ग्लास 70s में लोग पर्सन्स यूएई बनाने के गए, लिए अपनी गाँव में नस्लें लगा दी। एक ही पक्का घर होता था जिदा पुत्र दुबई नहीं, गया होता। मुझे मुझे पक्के घर म की बात अगर नहीं है, जी मैं दुबई लग गई है, अब दुबई आपकी चला ह्यूमन गया। राइट्स कहाँ गए हैं? अब नस्लें आपकी बन गई ह्यूमन राइट्स लोगों की दुबई जाके। वो छोड़ें यार, नस्लें बन गई हैं। 2-2 साल आपको हाँ, उन्होंने एक-एक वीज़ा के लिए तलवे चटवाए और आप कह रहे हैं नस्लें बन गई हैं। सर वीज़ा वो हमारे जो लोगों को आपने दुबई बनाया, आपने जो बिल्डिंग्स खड़ी की, आपने जो सर सड़कें बनाई, ये हमारे पठान भाई ना होते, दुबई बन सकता था? सर अफ्रीका से आ जाती कि मैनहट्टन हमारे यार पठानों ने आई तो बनाया नहीं ना, है। आ हमने जाती बात की अगर बात है, हमें आई नहीं। अपॉर्च्युनिटी मिली, हमारे लोगों को रोज़गार मिला। अब मेरा मतलब हुँ। यूके की जो अंडरग्राउंड सारी है वो पठानों ने बनाई है। उन्होंने चलें वो आपको अफ्रीका से पता है लोग आज ले आए। सुबह से क्या हो तो रहा है? दुनिया में लेबर की कोई कमी है, आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, आपको उस पे थैंकफुल होना चाहिए। चलें अभी देखते हैं ना कि आप ईरान में इतनी डिस्ट्रक्शन है, आप वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी लेके दिखाएँ ना ताकि अगर उनके हमारे पास पैसा बलूचिस्तान होगा के तो लोग लोग चले जाएँगे। अगर अब उनके पास पैसे बलूचिस्तान के देखो लोग को पैसा रोज़गार आ बंदा जाएगा। मुफ्त काम करने जब कोई कहीं नहीं उनका जाता। तेल तेल जब लोगों बिकेगा ना, तेल बिकेगा तो पैसा आ जाएगा और तेल बिकने वाला है अब। पता नहीं बिकने वाला है या तबाह होने वाला है, ये तो वक़्त बताएगा नहीं, ना। नहीं बिकेगा इंशाल्लाह तबाह नहीं होगा, मुझे तबाही लगता है बहुत तबाह हो होगी। जाएगा। मुझे अल्लाह लगता ना है खर्च करे, तबाह हो जाएगा। अल्लाह नहीं करेगा। हुँ, अभी तो सारी यार आप माने या ना माने, पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट खुद अमेरिकन जो है ना, वो हैरान है इस बात पे कि यार कितनी दिलेरी से ईरान खड़ा है। मैं एग्री करता हूँ आपसे। वो इस बात पे हैरान है, उसकी मज़ाहमत काबिल कदर है। उसने हुँ, दुनिया को सरप्राइज़ किया है। लेकिन मैं हुँ। समझता हूँ कि लड़ाई में एक स्टेज आती है कि जब आप अपने आप को प्रूव करने के बाद उसमें से एग्ज़िट लेते हैं। ईरान को लेना चाहिए इस वक़्त एग्ज़िट। ईरान के पास प्रॉब्लम है एक समझें आप। हर आदमी समझता ही नहीं है। उसकी टॉप लीडरशिप, सेकंड टॉप लीडरशिप, थर्ड टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। जो सारे बड़े यंगस्टर हैं। जो बेचारा करेगा ना बात के मैंने पीस डील करनी है, अभी उसी के लोग मारेंगे पकड़ के, कि यार हमारे शहीदों का बा बदला दो। सर अपने मसाइल मुल्क के डिफरेंट है लिए ना। सर उन्हें आप मुल्क ये के लिए थोड़ी है, फैसला करना आपने जिस चाहिए। मुल्क ए में ए ए ईरान की के ईरान की क़यादत को ईरान की अवाम के हक़ में फैसला करना चाहिए। अब वैसे इतना मुझे पता है कि 3 दफ़ा पिछले 2 हफ्ते में अमेरिका सीज़फायर की रिक्वेस्ट कर चुका है, ईरान नहीं मान रहा, जो जीत रहा होता है वो सीज़फायर नहीं मैं माँगता। तो मेरे ख़्याल में मान लेना चाहिए, बहुत तबाही नहीं होगी। 1 मिनट, मेरा जो जीत रहा होता है वो सीज़फायर का कहता है? बिल्कुल कहता है। जीतने नहीं पर कहता। भी सीज़फायर होता है। हम जीत रहे थे इंडिया से, हमने सीज़फायर हाँ, माना वो ना। हमसे इंडिया ने माँगा था, तो सर हमने नहीं अमेरिका भी माँगा। माँग रहा है, अमेरिका भी माँग रहा है। मेरा मतलब हाँ, है हम जीत रहे थे, हमने हम उनके जीत रहे जहाज़ थे, गिरा लिए हुए थे। इंडिया ने माँगा। हमने एस-400 की बैटरी गिरा तो तबाह कर दी हुई थी। हम जीत रहे थे, हमने माना ना। समझदारी अच्छा यही आगे होती है। क्या हो रहा है जी इस जंग में आगे क्या हो रहा है? ये बताइए? आगे मुझे देखें मैं समझता हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई पीस होना चाहिए। मेरी राय है कि अब हुँ, दिस इज़ द टाइम कि अब एक जो है पीस की तरफ जाना चाहिए, मज़ीद तबाही नहीं होनी चाहिए। नहीं वरना दैट आई 48 आवर्स के बाद वो पावर सेक्टर्स को, खर्क को तबाही शुरू हो जाएगी और वो जो बात है कि जो पावर प्लांट्स वो उड़ाने शुरू कर देंगे, खर्क को तबाह करेंगे, रिफाइनरीज़ को तबाह करेंगे। जवाब में ईरान भी अरबों के कर लेगा, मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकेगा, लेकिन ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस को वीरान तो कर दिया। बिल्कुल कर दिया, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, ईरान ने बेसिस को वीरान कर दिया है। लेकिन कोई अमेरिका ने ईरान पे बमबारी बंद कर दी है, वो अपने 2 पायलट ज़िंदा निकाल के ले गए हैं ना।
वो ईरान हुँ, उनको पकड़ तो नहीं सका, ईरानियन सॉइल पे कामयाब ऑपरेशन किया, वो हुँ, अपने 2 हुँ, पायलट्स रेस्क्यू करके ले गए हैं। यहाँ तो आप कहें ना कि ईरानियन सॉइल पे आईआरजीसी की मुकम्मल कमांड है और पायलट्स जो हैं वो ईरानियंस ने पकड़ लिए हैं। वो आए हैं ईरानियन सॉइल से पायलट लेकर चले गए हैं। हुँ, तो ये भी तो आप देखें ना फैक्ट्स। मैं ज़ाती तौर पे मैं तो समझता हूँ कि अगर अमेरिका पी सीज़फायर कह रहा है, ईरानियन द सेंस शुड प्रिवेल ऑन इरानियंस। दैट्स ट्रू। व्हाट नेक्स्ट? लग क्या रहा है? 50-50 है। मुझे लगता है 48 आवर्स में कोई पीस डील भी हो सकती है। लेकिन एक बात है, नॉट टेकिंग बैक क्रेडिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया वो तो बहुत कमेंडेबल है और हाईली कमेंडेबल है और कर रहा है पाकिस्तान मुसलसल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। पाकिस्तान अपने उस रोल की ये $2.5 बिलियन की सूरत में कीमत भी अदा कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान के लिए निश्चित बहुत तौर पर। आसान देखें प हम कब आप यूएई की बातें हमें मुझे गिनवा रहे थे। ईरान हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी नाइस टू पाकिस्तान, नहीं रहा कभी हमारे साथ अच्छा ईरान। उसने भी बीएलए को बहुत प्रोटेक्शन दी है ईरान ने। ईरानियन भी से ईरान जो सीस्तान, बलूचिस्तान है, वो भी बीएलए का सेफ हेवन रहा है। ईरान हुँ, ने भी इंडिया को अपने पास बिठा के गवादर के खिलाफ साजिशें की हैं चाबहार के ज़रिए। ईरान ने भी बलूचिस्तान के अनरेस्ट में एक किरदार अदा किया है, लेकिन हम आज ईरान के साथ खड़े हैं ना, वो एक हुँ, अलग बात है। लेकिन टेक्निकली बात ये है कि क्या ईरान इंडिया की गोद में नहीं बैठा हुआ था, अगर यूएई इंडिया की गोद में बैठा हुआ था। अगर आपका ये मुकदमा यूएई के बारे में है, तो ज़्यादा तो ईरान मैंने बैठा हुआ था। ईरान को कल कल वो भी हमने कल हमने ईरान को कलभूषण जो है वो ईरान पीटीसीएल नहीं में दी थी, बैठा हमने हुआ था यूएई कोई को की व थी। 1 मिनट, हमने ईरान को पीटीसीएल नहीं दिया। हमने ईरान को वो चीज़ें भी नहीं दी, वो मुराद भी नहीं दिए जो हम यूएई को देते हैं, इसलिए लेट्स रिलैक्स ओवर देयर। मुझे सिर्फ ये बताएँ कि व्हाट नेक्स्ट? देखिए अगर तो मिडल ईस्ट साले में क्या से होगा? मैं ये कह रहा देखो था कि पाकिस्तान जो कर रहा है, वो बहुत कमेंडेबल है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि जब ये जंग खत्म होगी ना, मैं कन्विंस्ड हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो है ना, वो तोड़ दिया जाएगा और उसकी जगह नया बनेगा कोई। ये अब नहीं चल सकता। नया नहीं बन सकता। ये चलेगा नहीं। ये वो देखो वो तो वैसे ही रिडंडेंट हो चुका है, लिबिया में रिडंडेंट हो गया, इराक में रिडंडेंट हो गया, गज़ा में रिडंडेंट हो गया, यूक्रेन में रिडंडेंट हो गया। यूएन की अफ़ादियत ख़त्म होने की बात अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन किसी नए यूएन का क़याम भी अभी मुमकिन नहीं है। यूएन उसी वक़्त चल सकता है अगर वीटो पावर्स खत्म कर दी जाए सारों की। सर क्योंकि क्यों हर चीज़ को दुनिया तो के वीटो कर देते हैं। सर वो बड़े मुल्क क्यों वीटो पावर्स ख़त्म करेंगे? बड़े मुल्क जो हैं वो वीटो पावर्स नहीं ख़त्म तो करेंगे तो वो यूएन फिर यूएन गुड बाय। सर रहेगा गरीब मुल्कों के लिए। अमीर मुल्कों उसको नहीं मानते, ताकतवर मुल्क उसको नहीं मानते। वो हम गरीब गरीब और मुल्कों से मुझे याद आया कि इंडिया दोबारा तैयारियां कर रहा है बड़ी को बॉर्डर पे हमारी क्या एक्टिविटी हो रही है? नहीं आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को एडवेंचर करने के की पोज़ीशन पे तो है। इतनी तैयारियां क्यों कर रहा है? जबकि पेट्रोल भी अपने नहीं न मिल रहा उसको, कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है वो। आपको पता है वो मोदी अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ऐसे काम करता है। लेकिन हम्म, टेक्निकल बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई पाकिस्तान इंडिया जंग का माहौल है। हम्म। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान सो। अफगानिस्तान अब किस स्टेज पे है? देखिए, उरुमची में कुछ बातचीत आगे बढ़ी है जो खबरें हैं, लेकिन अभी कोई डील की तरफ नहीं है। अब अफ़गानी कोई ऐसा गारंटी देने को तैयार हैं कि अफ़गानिस्तान की सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान तो टीटीपी के लोग वापस चाहता है। हम तो हम्म, नूर वली महसूद चाहते हैं, हम तो टीटीपी के सारे कमांडर्स चाहते हैं हमारे हवाले किए जाएँ। अभी हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि एक अनअनाउंस्ड सीज़फायर चलेगा। मतलब देयर विल बी नो सीज़फायर बट देयर विल बी अ सीज़फायर। वो ऐसे होगा कि हम कोई सीज़फायर एग्रीमेंट उनके साथ नहीं करेंगे। सिर्फ़ यही होगा कि अगर हम पर कुछ हुआ तो हम जवाब देंगे और कुछ ना हो तो वो सीज़फायर चलता रहेगा। हम्म। हुँ। अब ये जंग लेट से खत्म हो जाती है अगले 48 घंटे में, जिस तरह आपने प्रेडिक्ट किया। अल्लाह करे कि ये आप पहली बारी सही हो जाए। मैंने मैं कहा लंबा 50-50 चांस है, मैंने कहा मैं तो 50-50। कह रहा हूँ अल्लाह करे कि सही हो जाए। अल्लाह करे हुँ, खत्म हो जाए बिल्कुल। आई मीन मेरे ख़्याल में कोई 50-50 चांस बेवकूफ है। आदमी चाहेगा कि जंग चलती रहे, कोई अक्लमंद आदमी तो जंग के हक में नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आलमी मईशत का क्या होगा और मिडल ईस्ट की खास तौर पे मईशत का क्या होगा?
नहीं, मेरे ख़्याल में अगर तो अब ये ठीक है कि अगले त जंग के बाद 3, 4, 5 माह मज़ीद मुश्किल होंगे, सप्लाई चेन का गैप है, ऑयल फ़ील्ड्स को रिस्टोर करने का गैप है, गैस फ़ील्ड्स को रिस्टोर करने का एक काम है। लेकिन वो कोई नामुमकिन काम नहीं है, 4-5 माह जंग के बाद भी मुश्किल होंगे, फिर दुनिया कुछ 6-1 माह बाद नॉर्मल पोज़ीशन में आएगी, जो मुझे नज़र आता है। लेकिन हालात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे, अरबों के पास पैसा है, वो अपने आप को रिस्टोर कर लेंगे। अरब अपनी ऑयल फ़ील्ड्स रिस्टोर कर लेंगे, अपनी गैस फ़ील्ड्स रिस्टोर कर लेंगे, अपनी सप्लाई चेन रिस्टोर कर लेंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें मेरे ख़्याल में बेहतर होगी और दूसरा उनको उनका माल बिकता है, वो अगर रिस्टोर करेंगे तो फ़ौरन बिकना भी शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अरब इस पोज़ीशन में हैं कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी मार्केट को दोबारा से ओरिजिनल पोज़ीशन पे ले आएँगे, लेकिन उन्हें 3-4 माह, 5 माह लगेंगे। वो जंग के आफ्टर इफेक्ट्स में वो एक ज़रूर पोज़ीशन आएगी। जहाँ तक दुबई की बात है, मुझे लगता है दुबई के हुक्मरान दुबई में बहुत पैसा फेंकेंगे, उसकी रिहैबिलिटेशन, उसकी दोबारा ब्रांड इमेजिंग में और दुबई को रिस्टोर करने की वो कोशिश करेंगे। अब होता है या नहीं होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक सीरियस एफर्ट टू रिस्टोर दुबईज़ इमेज और वहाँ की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ज़रूर होगा और उसके लिए एमपीज़ेड खुद भी कुछ 100-200 बिलियन डॉलर जो है वो दुबई में फेंकेंगे। मैं कहता हूँ एमपीज़ेड 500 बिलियन भी फेंके तो मुश्किल है। लेट्स सी जी, हमारे लोग तो नहीं अब आएँगे मतलब पाकिस्तान। मैं ये आपको ज़रूर है वजह कि उस बता मैं वजह बता देता हूँ, हुँ, वजह बता देता हूँ। हुँ, वजह ये है कि सब कुछ ठीक है, इट्स हुँ, अ फेयरी टेल। दुबई बज़ाते खुद एक फेयरी टेल है, कोकाफ है। हुँ, लेकिन ये है कि एवरी फेयरी टेल इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रस्ट एंड फेथ। हुँ। अगर तो सीज़फायर ऐसा होता है कि जो बड़ा स्ट्रिक्ट हो और बाइंडिंग हो, कि आइंदा इस खित्ते में नहीं होगा कुछ, फिर तो जो वो बिलियनियर और बिलियन डॉलर इन्वेस्टर्स हैं, वो आ जाएँगे वापस। लेकिन अगर वो नहीं होता और एक तलवार ये लटकी रहती है कि अगले 10 महीने के बाद या 2 साल के बाद या 5 साल के बाद दोबारा ये कुछ हो सकता है, तो फिर कोई भी नहीं आएगा। देखिए, मैं आपकी बात से मुत्फ़िक हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में जो सीज़फायर होगा, वो बाइंडिंग होगा। अरब उसके बगैर कोई सीज़फायर होने ही नहीं देंगे और फिर ये कैपेसिटी टू हिट की भी बात है, हो सकता है डील में कुछ ऐसी बात हो। लेकिन टेक्निकल बात है कि जो सीज़फायर है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा, उसमें देखें कुवैत भी होगा, कतर भी होगा, बहरीन भी होगा, यूएई भी होगा, सऊदी अरब भी होगा, इज़राइल भी होगा, अमेरिका भी होगा, ईरान भी होगा। ये अब कोई 2 मुल्कों के दरमियान तो सीज़फायर होना नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सीज़फायर अगर होगा तो। तो मुझे यही लगता है कि ये वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अमेरिका और इज़राइल जंग बंद कर देंगे और दुबई पर ड्रोन चलते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब बंद होंगे तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव सब तरफ ही तो बंद आप होंगे। ये मुझे बताएँ कि 36-37 दिन हो गए ना आज जंग को, हुँ, 37वाँ दिन चल रहा है। हुँ, हम ईरान को एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पेशली आफ्टर द डे 1 के जब आयतुल्लाह की शहादत हो गई, टॉप लीडरशिप की शहादत हो गई, कि ये 72 घंटे की गेम है, उसमें कोलैप्स कर जाएगा। आप याद करें हुँ, पहले कमेंट्स इसी प्रोग्राम में। तो अब तो खड़ा हुआ है ईरान और तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है। तो क्या इससे अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस मजरूह होगा? मजरूह हो चुका है, होगा क्या? हुँ, हुँ, देखिए ना, सवाल ये है कि जब एक बड़े पहलवान और छोटे पहलवान का मुकाबला 14वें राउंड में चला जाता है, तो हुँ, फिर जीत-हार मैटर नहीं करती। वो कहते हैं छोटे पहलवान ने खूब मुकाबला किया। हुँ, ठीक है ना? एक मिड मिड साइज़ पावर है ईरान, कोई उसने अमेरिका का 40 दिन मुकाबला किया और फिर एक सीज़फायर होता है, इरानियन सरेंडर नहीं होता, रेज़ीम चेंज नहीं होती। तो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट तो खराब हुआ, जैसे ही रूस का यूक्रेन में खराब हुआ और दुनिया मज़ाक उड़ाती है कि रूस को तो यूक्रेन पर 1 महीने में कब्ज़ा कर लेना चाहिए था, 8 साल हो गए हैं, कुछ नहीं कर सके। सेम इज़ द केस है, अमेरिका को वही सेटबैक ईरान में हुआ है, जो रूस को यूक्रेन में हुआ है। ठीक है। तो जंग के फ़ौरन बाद हम देखेंगे नेटो भी टूट-फूट जाएगी, यूएन भी खत्म हो गया, डब्ल्यूएचओ मैंने खत्म हो नेटो के डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। देखिए, नेटो में बड़ी दिलचस्प बात है। नेटो का जो आर्टिकल 13 है, वो डील करता है कि नेटो ममालिक जब नेटो छोड़ना चाहें तो क्या करें? नेट उसमें आर्टिकल 13 में है कि अगर नेटो का कोई मुल्क नेटो छोड़ना चाहे, तो वो अमेरिका को नोटिस देगा कि मैं नेटो छोड़ना चाहता हूँ
और 1 साल बाद वो नेटो छोड़ सकता है, क्योंकि आज नेटो ने कुछ डिफेंस स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाए होते हैं, क्वाडा बनाया होता है उस मुल्क में, कुछ बनाया होता है, तो उसको खत्म करने के लिए 1 साल का पीरियड रखा गया है। पर ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि अमेरिका नेटो छोड़ेगा तो क्या किसको नोटिस देगा? ये तो हुँ, कॉन्सेप्ट में ही नहीं है कि अमेरिका ने, ये तो कॉन्सेप्ट में है कि दूसरे मुल्क नेटो छोड़ेंगे तो वो अमेरिका को नोटिस देंगे। अमेरिका हुँ, नेटो छोड़ेगा तो किसको नोटिस देगा, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। फिर हुँ, नेटो हुँ, कोलैप्स कर जाएगा, नेटो खत्म हो जाएगा। अमेरिका के छोड़ने का मतलब है नेटो खत्म हो जाएगा। कोई और हुँ। मुल्क नेटो छोड़ेगा तो नेटो कायम रहेगा। अमेरिका ने ही छोड़ा हुआ है ना, जब वो फंडिंग नहीं कर रहा तो उसी ने छोड़ा हुआ है। वो सर नेटो के देखिए उसमें भी एक बात है, वो कहते हैं कि जी अमेरिका पर हमला होगा तो नेटो ने साथ देना है, अमेरिका हमला करेगा तो नेटो ने साथ नहीं देना। मतलब फ्रांस किसी मुल्क पर हमला कर दे तो नेटो का आर्टिकल 5 नहीं इन्वोक हो सकता, कोई फ्रांस पर हमला कर दे तो आर्टिकल 5 इन्वोक हो सकता है। तो हुँ, इसलिए मेरे ख्याल में ये आपस में बैठ के वेस्ट की और अमेरिकन्स की फिर बातचीत हो जाएगी, 2 साल बाद जब ट्रम्प नहीं होगा, डेमोक्रेट्स आएँगे तो हो जाएगी। मुझे नहीं हुँ, लगता कि कोई परमानेंट नेटो खत्म होगा। ये एक वक़्ती फ़ेज़ है, ट्रम्प की सोच है, पर मुझे नहीं हुँ, लगता अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट नेटो खत्म करने की तरफ जाएगी, पेंटागन, सेंटकॉम नेटो खत्म करने की तरफ जाएगा। ये इन द हुँ, एंड रिज़ॉल्व हो जाएगा। ये अब डिपेंड करता है मिड टर्म में ट्रम्प को कितना बड़ा मौका पड़ता है। अगर ट्रम्प को वो हुँ। ठीक-ठाक मौका पड़ गया और वो मिड टर्म काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर गया, तो फिर दुनिया का नक्शा कुछ और होगा। और अगर ट्रम्प जो है 50-50 रह गया तो कुछ और होगा, और अगर ट्रम्प जो है विन कर गया मिड टर्म तो कुछ और होगा। तो इज़राइल को ठंड पड़ जाएगी? वो मान जाएगा सीज़फायर पे? क्यों नहीं मान जाएगा? इसके काफ़ी मकासद हल हो गए हैं, 90% मकासद हल हो गए हैं। आप देखें वो हिज़्बुल्लाह को मार रहा है, उसने लेबनान के अंदर काफ़ी इलाका कब्ज़ा भी किया है। इज़राइल की बहुत सारे जो मकासद हैं वो हल हुए हैं। अब उसने कहा है शाम की और लेबनान की जो मेन रोड है, उसके ऊपर भी वो आके बैठना चाहता है। तो इज़राइल ने ईरान की जंग दिखाकर दूसरी तरफ काफ़ी मकासद हल किए हैं, क्यों नहीं मान जाएगा? मान जाएगा, फिर लड़ लेगा 6 महीने, साल बाद। अब वो लेबनान से लड़ेगा, अब वो ईरान से नहीं लड़ेगा, अब लेबनान से लड़ेगा। जनाब बस बड़े अदब के साथ मैं आपको बताऊँ मुज़म्मिल साहब, बहुत अदब के साथ, बड़े हुक्म। एहतराम के साथ, कि आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये हुँ, बातें वो हैं जो ज़ायनिस्ट मीडिया ने फ़ीड की हुई हैं वेस्टर्न मीडिया को। मुझे हम वहाँ से ले रहे हैं, हम वहाँ से हम सारे ले रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डायरेक्ट भी बराह रास्त इज़राइल के अंदर से कुछ खबरें हैं और मैं क्लेम कर रहा हूँ अपनी खबरों पे, मैं स्टैंड कर रहा हूँ। हुँ, इज़राइल की कैज़ुअल्टीज़ हज़ारों में हुई हैं, दर्जनों में नहीं। ज़रूर होंगी, जंग है, क्यों नहीं होंगी? ये तो अमेरिका की सैकड़ों में तो अमेरिका मान रहा है कि उसके 500 फौजी ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि हाँ, तो ज़्यादा हुए होंगे। ये तो हाँ, जंग है, इसमें कैज़ुअल्टी तो होती होती है। हज़ारों में कोई 14-15 हज़ार से ज़्यादा उनकी कैज़ुअल्टी हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात है कि इस वक़्त तक उनका कोई $300 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। हुँ, मेरे पास फिगर्स यानी बिलियन डॉलर के फिगर्स ऊपर-नीचे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। मुझे मुझे नहीं खुद पता। तीसरी चीज़ ये है कि लेबनान में इज़राइल को इस वक़्त बहुत मार पड़ रही है। उनके 80 के करीब टैंक्स और 40 बख्तरबंद गाड़ियाँ एक दिन में हिज़्बुल्लाह ने उड़ाई हैं। देखें फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जितना आप आपको मैं स्टेटमेंट सुना देता हूँ यहाँ पे, कि इज़राइली जो है वो मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हर एक को हम ट्रैक कर रहे हैं जो एंटी इज़राइल स्टेटमेंट्स दे रहा है और वॉर के बाद हमने उसको डील करना है तो और हम आपको भी उसको डील डील करेंगे। करेंगे। मैं कर आपको लें, भी डील 1 सेकंड मेरी एक अर्ज़ सुन लें, मेरी एक अर्ज़ सुन लें। मैं आपको एक ऑन ऑन रिकॉर्ड आपको एक बात बता रहा हूँ कि जैसे ही जंग खत्म होगी, आप देखना नेतन्याहू का हाल क्या होता है इज़राइल में, वो चाहेगा ही नहीं कि जंग खत्म हो। किसी न किसी तरह प्रोलॉन्ग होती रहे, किसी न किसी फॉर्म में प्रोलॉन्ग होती रहे और ये उसको सूट करती है, दुनिया को नहीं करती और फिर इसलिए नेतन्याहू को जाना होगा और दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपकी सारी बातें मान लूँ, तो चलती जंग में जिसमें आपने एयरफ़ोर्स तबाह कर दी, नेवी उड़ा दी, आपने सारी एबिलिटी उड़ा दी, आपने एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए। हर रोज़ आप हमें आके बता रहे हैं ये बात मीडिया पे और उसके बाद आप अपने टॉप आर्मी जनरल को सैक कर रहे हैं
और उसके साथ आप अपना पता नहीं कितने आपने और दूसरे सीनियर मोस्ट जनरल्स को सैक कर दिया। सो जीतने वाली फौजें जो होती है ना, वो जर्नैलों को या आर्मी चीफ को फारिग नहीं कर रही होती, टर्मिनेट नहीं कर रही होती। इज़राइल के अपने आर्मी चीफ का ये बयान है कि हमारी फौज टूट-फूट का शिकार है, अंदर से बहुत। उन्होंने 2 लाख रिज़र्विस्ट को बुला लिया है और कह दिया हमारा फौजी जो है करक आइलैंड पे नहीं जाएगा, अमेरिका का जाएगा। उनको पता है क्या होता है वहाँ पे। सो देखें ऑल इज़ नॉट सो वेल जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है। मैं एग्री करता हूँ आपसे। मैं लड़ाई में दोनों फ्री कैंट का नुकसान होता है, ये कैसे हो सकता है एक फ्रीक का नुकसान हो और एक का ना हो? लड़ाई हो रही है, पहली बात आप ये समझें कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, मुकाबला कर रहा है। हम तो पहले कह रहे हैं ईरान की मज़ाहमत काबिल कदर है, ईरान ने कमाल मज़ाहमत की है। ईरान के हुँ, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स सीक थ्रू किए हैं, इन चीज़ों से कौन इनकार कर रहा है? इन चीज़ों हुँ, से को सब मान रहे हैं, दुनिया सारी ईरान की कामयाबियों को मान रही है। दुनिया सारी समझ रही है कि ईरान से ये परफ़ॉर्मेंस जो है ये सरप्राइज़िंग है, इसकी तवक्को नहीं थी, कमाल कर दिया ईरान ने। इन चीज़ों से कौन इनकार कर रहा है? एवरीबॉडी दुनिया का हर मीडिया इस बात को मान रहा है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो एक अलग बात है कि अगर वो खर्क पे क्या है? खर्क पे ऑयल नहीं निकलता खर्क से। वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता है जो दुन ईरान अपनी 100 ऑयल फील्ड से ऑयल लाता है और खर्क में लाता है और वहाँ से आगे एक्सपोर्ट करता है। वो एक्सपोर्ट फैसिलिटी खत्म कर देंगे ताकि वो आगे एक्सपोर्ट करने की पोज़ीशन में ना रहे। वहाँ से तेल निकल तो नहीं रहा ना। वो उसके लिए ग्राउंड फ़ोर्सेस की ज़रूरत नहीं, वो ऊपर से भी तबाह की जा सकती हैं, उसके लिए क्यों आपने ग्राउंड फ़ोर्सेस चाहिए? नीचे जो उन्होंने कंटेनर्स बनाए हुए हैं, जो वहाँ लाके वो ऑयल स्टोर करते हैं, वहाँ से शिप्स लोड करते हैं टैंकर्स में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वहाँ पे, वो तबाह करना है उन्होंने। वो बात अपनी जगह मौजूद है। जो उन्होंने कहा है कि अग 48 घंटों बाद वो क्या करेंगे? 48 घंटों बाद वो कहते हैं कि हम ईरान का पावर प्लांट बिजली का निज़ाम ख़त्म कर देंगे। हुँ, किया जा सकता है, कोई ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं है हुँ, कि हम नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं हुँ, कि हम ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी ख़त्म कर देंगे। वो भी की हुँ, जा सकती है। ईरान के पास ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि वो इन दोनों चीज़ों को होने से रोक लेगा। हुँ, आप मेरी बात समझे ना? मतलब हुँ, यहाँ तो ये वो कि मुबश्शिर लुकमान साहब ये मुझे समझाएँ कि घर के ऊपर से बमबारी करेंगे तो वो नीचे जो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। नहीं, वो ख़त्म हो जाएँगी। उनको नहीं हुँ, ईरान ऐसा सिस्टम तो नहीं है, कोई इंटरसेप्टर्स तो नहीं है जो इसी हुँ, तरह जो पावर प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो उसके जवाब में ईरान भी जवाब दे सकता है, वो बात ठीक है, अरबों को दे सकता है, इज़राइल तक तो शायद ना पहुँच सके, पावर प्लांट्स हुँ, ख़त्म करने के लिए। तो 48 घंटे बाद क्या होना है, वो ये होना है। जो वो कहते हैं ना स्टोन एज में ये हो सकता है कि पूरे ईरान की बिजली खत्म हो जाए। ये हो सकता है कि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी खत्म हो जाए। ये हो सकता है 48 घंटे बाद। वैसे आपस की बात है, सब कुछ अपनी जगह पे। पहली बारी मुझे आपकी हुकूमत अच्छी लगी है, यानी ख़ास अच्छा, तौर पर पटवारियों की पंजाब में। जो इक़दामात कर रहे हैं, वो काफ़ी काबिल-ए-तहसीन है। अब मेरे पास लिस्ट एक मेरी टीम ने बनाई है, सामने मैं देख रहा हूँ। मुझे करेक्ट करिए कि इनमें से कौन-सी गलत है, कौन-सी सही है। कि पंजाब जो है तमाम शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस, ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक बस में शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब गवर्नमेंट नकद रकम दे रही है और काश्तकारों को फ़ी एकड़ डीज़ल जो है ₹100 सब्सिडी का ऐलान है। मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको सब्सिडी देने का फ़ैसला है और 1 महीने तक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और नर्ख बरकरार रखने पर यानी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ख़ैर ये एक-दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं लेकिन अम, पंजाब गवर्नमेंट और आपकी ये स्पेशली पटवारियों की पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे इक़दामात कर रही है रिलीफ़ पैकेजेज़ में क्योंकि प्रॉब्लम तो ऊपर से आई है, वो तो खुद से क्रिएट की हुई नहीं है। लेकिन हुँ, उससे डील काफ़ी सेंसिबली हो रहा है। ये मैं मानता हूँ कहीं पे लाइनें नहीं लगी हुई पंपों पे, कहीं पे तंगियाँ नहीं हो रही जो हम इंडिया में हाल देख रहे हैं। यूएई में लाइनें लग गई हैं बाय द वे आपके फ़ेवरेट मुल्क में। अभी आप जाएँगे तो आपको लंबी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। सो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है पंजाब गवर्नमेंट की ये। सर्टेनली आप देखें जवाब में केपी ने कुछ किया है? नहीं, नहीं केपी करना भी नहीं चाहता यार आप क्या बातें कर रहे हैं? वो करना ही नहीं चाहता, उनका एजेंडा डिफरेंट है। नहीं, नहीं मतलब रहते तो उनका वहाँ भी एजेंडा पाकिस्तानी हैं डिफरेंट ना। है उन क्यों केपी की अवाम लेकिन का हक आप नहीं लोगों है की कि ये उनको मैं ये रिलीफ मिले?
मैं समझता हूँ ये आप लोगों ने जंग शुरू कराई है क्योंकि आपकी 2 लोगों से जो दुश्मनी है ना, एक हुँ, आप कैदी नंबर 804 को आपने कहीं पीछे फेंक दी है, कोई उसका ज़िक्र ही नहीं कर रहा, ना उसके मुतालिक बात कर रहा है, इर्रेलेवेंट हुआ हुआ है। हुँ। दूसरा आप बैरिया टाउन दुबई के साथ दुश्मनी आपने अपनी पूरी की है। मुझे और तीसरा रीज़न इस जंग का नहीं समझ आता। अच्छा, तो बहरिया दुबई को तबाह करने के लिए हमने ये सारी जंग शुरू कर दी है। हाँ, तो और अब क्या बात है! यूएई ने पैसे दिए, अब तो बैरिया को अब यहाँ से पैसे कौन देगा? वो दे ही नहीं सकता। नहीं, नहीं, मलक रियाज़ के तो दोस्त आप रहे हैं, हम मैं तो कभी नहीं, ज़िंदगी में मैं तो अभी भी मैं हूँ। हाँ, तो लेकिन ये तो आपने आप आपने भई मैं तो खैर-ख़वाह हूँ ना, आप अपना बचाने वालों में से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, 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 आप तो मलक रियाज़ के बेस्ट फ्रेंड हैं, हम थोड़ी मैं मानता हूँ। मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं, लेकिन ये है कि उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं। आप तो जो आदमी आप उम्र तो में बड़ा होता है, आप उनके उसको आप तो भाई कह उनके और सकते हैं। जर्नैलों के दरमियान गो बिटवीन भी रहे हैं। अ, चलें, ये भी ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप तो मुल्क के एक ताकतवर ये जर्नैल का मुझे प्लॉट बताएँ जब दी मलक रियाज इम्पोर्ट साहब ने जब एक मुल्क के बहुत बड़े ताकतवर जर्नैल का प्लॉट की बहन का प्लॉट मलक रियाज साहब ने कैंसल किया, तो बहाल कराने आप गए कि मलक साहब ये ना करें। ठीक है यार, कोई अपना ये और भी गुनाह मेरे सर पे डाल दे, मुझे सिर्फ़ इतना बताएँ कि ये सारी भाग-दौड़ में को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वापस आने की उम्मीद है? सर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना होगा। ये मुबश्शिर लुकमान साहब को लंदन में मैं पैसे आप अपने मिलते हैं, कब पैसे ला रहे हैं वापस, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरे तो सारे पाकिस्तान में हैं, आप नहीं, नहीं, बेफ़िक्र दुबई में जो लगे हुए हैं आपके यार, ब कोई आपका पैसा अरबों नहीं लगा डॉलर हुआ, वहाँ पे। हम दुबई से कमा कर पाकिस्तान में लाते हैं। हम दुबई यार लेके अपना नहीं मेरी आते। एक बात सुनें मुज़म्मिल, मैं आपको सच बात करूँ, आप फेस कर लेंगे? क्या? लिस्ट आई थी ना, 4000 पाकिस्तानियों के दुबई में अपार्टमेंट्स थे, उनमें हुँ, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो आपके इस वक़्त गवर्नमेंट के अंडर हैं, उनकी बेगमात के नाम पे हैं, उन्होंने टैक्स नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन आप उनको तो मनी लॉन्ड्रिंग पे पकड़ नहीं रहे। पकड़ना चौथे चाहिए। महीनों को पकड़ लेते हैं। मैं पकड़ना चाहिए, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ जिसने इस मुल्क का पैसा खाया है, उसकी नाक से निकालें। बिल्कुल निकालना चाहिए। मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। मैं और आप सेम पेज पर हैं इसके ऊपर। वी वी पाक वी अ, आई एम मैं आपसे ज़्यादा इस बात का वकील हूँ कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसे सज़ा होनी चाहिए। जिसने पैसा बाहर रखा हुआ है, उसको पाकिस्तान में सियासत करने की, कोई ऑफ़िस होल्ड करने की, कोई पाकिस्तान में किसी किस्म का किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जिसके पैसे बाहर हैं। एक आपको और काम करना चाहिए, फ़ॉरेन गवर्नमेंट को है कोई ऐसा पैकेज अनाउंस करे कि इस वक़्त वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, तो उसको कोई 10 साल की टैक्स रिलीफ़ मिलती है, कुछ उसको और इंसेंटिव्स मिलते हैं, ताकि ये जो ट्रिलियन डॉलर निकल रहा है, उसमें से को 50-60 बिलियन इधर भी आ जाए। मैं वैसे कोई टैक्स हॉलिडे के इतने हक़ में नहीं हूँ क्योंकि जो उससे नहीं, नहीं पहले यार जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए होती है ज़रूरी। नहीं, नहीं, आप अब नहीं, मैं कारोबार नहीं अब आपने शुरू किया है, तो आपको पता चलेगा। नहीं, नहीं, लोकल मैन्युफैक्चर देखिए ना जी, मैं एक चीज़ बनाता हूँ, मैं 20% टैक्स दे चलें रहा यार हूँ। मेरी एक है रिक्वेस्ट पे वो करा लें। उनसे नहीं, क्या नहीं, कोई एक और नहीं, पैकेज नहीं, बना लें। उनसे कोई क्या और कोई और पैकेज बेहतर जा पैकेज। सकता है, हाँ। मैं टैक्स हॉलिडे के हक़ लेकिन में हूँ। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, हमें प यहाँ पे इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना चाहिए। ये रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के मैं हक़ में नहीं हूँ, स्टॉक की इन्वेस्टमेंट के हक़ में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ हमें यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की बात करनी चाहिए। मुज़म्मिल सोहरावर्दी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके लिए हमेशा मुश्किल होता है हैवी खा नाश्ता करके प्रोग्राम करना, हुँ, लेकिन आप बैठ जाते हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। नहीं, थैंक यू नहीं, वेरी मच। अब मैंने थैंक यू। किसी दिन आपके दौलत कदा पे भी आना है, नए वाले पे, और बिल्कुल। जो आप चक शहज़ाद बना रहे हैं, जब वो ख़त्म हो जाएगा आपका फ़ार्म इस्लामाबाद में, तो फिर वहाँ पे भी आएँगे। फिर वहाँ पे ज़रूर, रहेंगे अल्लाह इंशाल्लाह। आपके मुँह में घी शक्कर अल्लाह मुझे दे, अगर वो अभी नहीं भी बना रहा, वो अभी तो कंप्लीट हो रहा है। आपकी दुआ कबूल हो और मुझे 100% चलें। अल्लाह मियाँ मुझे इस काबिल करे, मैं क्यों जो अल्लाह आमीन, की नेमतें हैं, उनसे क्यों इनकार किया जाए। ठीक है ना आमीन, जी? आमीन। हाँ, थैंक यू थैंक सो यू, मच। अल्लाह थैंक हाफ़िज़ जी।